बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार नमक पारों की रेसिपी शेयर करूंगी। आपके भी नमक पारे इसी तरह खस्ता बनेंगे अगर आप रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करेंगे। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। 3 कप छना हुआ मैदा लेंगे। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, इसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया था, और 1/4 कप इसमें घी शामिल करेंगे। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि ये क्रम्स की शक्ल बन जाए। ये मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि घी, नमक और अजवाइन आटे में बराबर का शामिल हो जाए। अब यहाँ पर 1 कप पानी शामिल करना है, लेकिन आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करना है और इसको गूंदते जाना है। याद रखें कि हमने एक सख्त सी डो तैयार करनी है। पानी 1 कप से ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस इसी से आपने इसको गूंदना है। यहाँ पर आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको गूंदते हुए, तो ये एक बहुत अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल नरम और लचकीली हो जाए तो एक छोटे बाउल में निकाल के ढक के इसको आधे घंटे के लिए रख दें। अब मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं और 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हमने इसको बेलना है। आपने याद रखना है कि हमने इस पर कोई मैदा वगैरह डस्ट नहीं करना। बस आपने डो को प्रेस करते हुए और बेलन की मदद से इसको आप बेल लें। जितना आप इसको बेल सकते हैं उतना बेल लें। एक दरमियानी रोटी की तरह ये बेली जाएगी, लेकिन इसकी मोटाई रोटी से थोड़ी ज़्यादा होगी। पिज़्ज़ा कटर या फिर छुरी की मदद से आप इसके निशान बना लें। बहुत आसानी से इसके निशान बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार, बहुत खस्ता ये नमक पारे तैयार होते हैं। डो हार्ड थी तो आपने देखा कितनी अच्छी सी इसकी कटिंग हो गई है। अब देखिए इसको आपने बस इस तरह उठाना है और ये कितनी आसानी से नमक पारे तैयार हो गए हैं। ये डो हार्ड थी इसलिए ये इस तरह सिमट गए हैं। अब पहले घी में एक पीस को शामिल करेंगे और देखेंगे कि अगर इसके बबल्स बन रहे हैं और ये ऊपर आ रहा है तो बाकी के नमक पारे भी शामिल कर देंगे। जब हमने घी में शामिल करना है उस वक्त घी का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। उसके बाद हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेना है। जितनी दरमियानी आंच पे पकाएंगे उतनी अच्छे से ये अंदर से भी कुक हो जाएंगे और ऊपर से भी क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो। ये बेहतरीन टी टाइम स्नैक है और बहुत आसानी से झटपट घर में तैयार हो जाता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।